हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी में हम पढ़ेंगे कि हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें हर जगह अपनाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ घर की ही जिम्मेदारियां हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर से बाहर की भी कई जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे हमारी जिम्मेदारी। रजत अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जो नालियों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। रजत ने आवाज़ लगाई, माँ माँ। रजत की आवाज़ सुनकर माँ बालकनी में आई और बोली, क्या बात है रजत? माँ वहाँ देखो, वे लोग क्या कर रहे हैं? माँ उन्हें देखते हुए बोली, वे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, मक्खी मच्छरों से रोग ना फैले इसलिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। माँ, रोग कैसे फैलते हैं? बेटा, साफ सफाई ना रखने के कारण ही अधिकतर रोग फैलते हैं। दिमाग पर जोर डालते हुए रजत ने प्रश्न किया, मतलब यह है बेटा, बीमारियां फैलाने में गंदगी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मक्खी मच्छर कॉकरोच चूहे आदि गंदगी के कारण ही पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। स्वस्थ कर्मचारी मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते हैं, वहां नालियों और गंदगी वाली जगहों पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े व बीमारियों के कीटाणु मर जाएं। कुछ सोचते हुए रजत बोला, माँ लेकिन ये गंदगी फैलाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। अगर हम गंदगी ही ना फैलाएं तो सफाई अपने आप ही नहीं रहेगी। माँ ने अपने बच्चे रजत को समझाया कि गंदगी फैलाने वाले कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, हम बीमार हो जाते हैं। मक्खी मच्छर कॉकरोच चूहे ये सभी गंदगी से फैलते हैं, तो इनको मारने के लिए सरकार की तरफ से स्वास्थ्य अधिकारी आते हैं और ऐसा स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं जिससे मक्खी मच्छर मर जाते हैं और थोड़ी सी जो है बीमारियों का बचाव हो जाता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब मच्छर की वजह से होता है। और भी कई चीज़ें हैं जो बीमारियां हैं जो इन जानवरों से होती हैं, जंतुओं से होती हैं। इसके लिए हमें अंदर बाहर हर जगह सफाई रखनी चाहिए। हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन इन बातों को सभी लोग नहीं समझते। यह कहते हुए माँ अंदर चली गई। अब रजत के दिमाग में सफाई और गंदगी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वह इसी सोच में खोया था कि घर के साथ साथ आसपास की जगहों को कैसे साफ रखा जा सकता है। तभी रजत के दोस्त पार्क में खेलने के लिए उसे बुलाने आ गए। अब रजत अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने लगा। खेलते खेलते उसकी नज़र एक बेंच के नीचे पड़ी। वहाँ मूंगफली, केले, संतरे आदि के छिलकों का ढेर था। उस पर मक्खी मच्छर भिन भिन कर रहे थे। रजत ने अपने दोस्तों को वह गंदा ढेर दिखाते हुए कहा, यहाँ हम खेलने नहीं आए हैं, बल्कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों को साथ ले जाने आए हैं। सभी दोस्त बोले, हाँ कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? रजत ने कहा, पर किसी एक को तो सफाई की शुरुआत करनी ही होगी। चलो आज हम सब मिलकर इस पार्क की गंदगी को साफ करते हैं। फिर क्या था, सभी दोस्त सफाई में लग गए। वहाँ पर बैठे लोग पहले तो उन्हें हैरानी से देखने लगे, फिर वे भी सफाई में उनके साथ जुट गए। देखते ही देखते वह एक स्वच्छ पार्क बन गया जहाँ गंदगी का नामो निशान भी नहीं था। अगले दिन रजत और उन बच्चों ने बड़ों की मदद से वहाँ पेड़ पौधे लगाए तथा जगह जगह बैनर लगा दिए। हर बैनर पे लिखा था, सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब उस पार्क में गंदगी नहीं बल्कि सुंदरता नज़र आ रही थी। तो बेटा, हर जगह सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इस बच्चे ने
कितनी अच्छी बात अपने दोस्तों को कही कि पार्क में हम खेलने आए हैं, लेकिन यहाँ की गंदगियों की वजह से हम बीमारियाँ ले जाएंगे। तो आओ सब मिलके हम सफाई करें। तो जो भी गंदगी थी पार्क में, ये देखो दिखाया गया है यहाँ पे कितनी सारी गंदगी है। लोग केला खा के केला फेंक देते, छिलका फेंक देते हैं, मूंगफली वगैरह, रैपर्स वगैरह फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे जो भी है सार्वजनिक स्थल है वो खराब होता है, गंदा होता है और बीमारियां फैलती हैं। तो हमें अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि गंदगी मत फैलाओ। और देखो उन बच्चों ने मिलकर गंदगी को साफ कर दिया और जगह जगह बैनर लगा दिया कि सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपना घर साफ करते हैं तो बाहर कौन साफ करेगा? बाहर भी सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपने मोहल्ले के बाहर, है ना, अपने घर के बाहर, तो सब जगह हमें सफाई का ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। इस लेसन में हमें क्या संदेश मिला? अपने आसपास की भी सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर जगह सफाई, हर जगह हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।